स्वागत करता हूं मैं आपको अपनी चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णाकांत और आप देख रहे हैं कृष्णाकांत ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बनारस के प्राचीन घाट की भव्य संध्या आरती दिखाने वाला हूं। तो आइए फिर चलते हैं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मैं दशाश्वमेध घाट पे हूँ, आप देख सकते हैं। आरती का समय हो गया, आइए पहले आरती देख लें। पूजनीया नमः पार्वती पतये हर हर
यहाँ के लोगों से बात करके यहाँ के बारे में और भी चीज़ें और भी जानकारी इकट्ठे करते हैं और आपको बताते हैं। ये बता सकते हैं दशाश्वमेध घाट की इतिहास क्या रही है? ये सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी यहाँ अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसलिए इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। फिर उसके बाद राजा दशरथ भगवान राम के पिता, उन्होंने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ 10 बार किया। इस कारण से भी आध्यात्मिक सनातनी नाम दशाश्वमेध घाट है। और यहाँ की आरती सबसे खूबसूरत मानी जाती है, सबसे पवित्र। तो यहाँ की आरती ये स्टार्ट कैसे हुआ, मतलब आरती होना? लगभग 50 से 62 वर्ष पहले काशी के दशाश्वमेध घाट पर पंडित मनुलाल पांडे रघुल जी ने आरंभ करवाया था। तो कुछ वर्षों तक उन्होंने इस कार्य को बड़े सुंदर रूप से किया, संक्षिप्त में किया। एक आरती वो कराते थे, लेकिन समय के अनुसार लगभग 20 से 22 वर्ष लगभग हो रहा है। तो यहाँ एक संस्था है, गंगा सेवा निधि है, एक है गंगोत्री सेवा निधि। ये लोग भी गंगा की आरती रोज शाम प्रतिदिन 12 महीना बिना रुके करवाते हैं। बड़ा अद्भुत छटा रहता है, बहुत सुंदर दृश्य। टोटल 84 घाट है बनारस में। सबसे पहला आरती कहाँ पे हुआ था? ये दशाश्वमेध घाट से ही आरंभ हुआ है और ये फिर धीरे धीरे सारे घाटों पे फिर उसके बाद पंचगंगा घाट पे हुआ। फिर उसके बाद ये 80 घाट पे माननीय मोदी जी के आदेशानुसार वहाँ आरंभ हुआ। अब लगभग मणिकर्णिका घाट और ललिता घाट के आसपास भी आरती होती है। लगभग 6-7 घाटों पे आरती हो रही है, लेकिन सबसे भव्य सुंदर आरती दशाश्वमेध घाट और शीतला घाट पे होती है। और डेली कितने लोग आते होंगे? हाँ, अभी समय तो लॉकडाउन का माहौल था, ऐसे ही लोग बहुत कम निकले थे। लेकिन जब से थोड़ा छूट मिली है तो 2000-1500 लगभग यात्री तो आते ही रहते हैं, देखते हैं। गंगा की आरती है, अद्भुत है, आनंद लेते हैं भाई। माँ का आशीर्वाद, और माता पिता में माता ही सर्वप्रथम है कि माँ के बिना आशीर्वाद से कोई कार्य सफल होना ही नहीं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी जब आए थे काशी में, तो उन्होंने एक ही शब्द बोला कि हमें किसी ने बुलाया नहीं है, मुझे माँ ने बुलाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि पिता की आज्ञा से मैं आया हूँ। तो जिसने गंगा के तट को पकड़ा, उसकी रोजी रोटी भी चली है, उसके पूर्वज भी तरे, वो भी चल रहे हैं। गंगा की वो महात्मा है। किसी भी देवी देवताओं को स्थान भगवान शिव के अगल बगल मिला, यहाँ तक कि खुद माता पार्वती भी उनके दाहिने रहती हैं विराजमान, लेकिन गंगा इतनी प्रिय थी कि उनके शीश पर विराजमान है। तो ये अद्भुत है, माँ की महिमा तो अद्भुत है भाई। बहुत ही अच्छा लगा इनसे ये सारी बातें जान के। आइए यहाँ पे आए कुछ मुसाफिरों से बात करें। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हाँ। पिछले 3 दिन से मैं वाराणसी में काशी विश्वनाथ और का दर्शन और अन्य भी देवालयों का दर्शन करने आया था। इससे पहले काशी के गंगा आरती के बारे में मैंने बहुत लोगों के मुख से सुना था, और सत्यता ये प्रतीत हुआ यहाँ आने के बाद, जब से यह आरती प्रारंभ होता है तब से मनुष्य का दृष्टिकोण में समझिए खाली शिवमय हो जाता है। ऐसी आरती हमने आज तक अपने जीवन में कहीं नहीं देखी थी। मैं हरिद्वार भी गया हूँ, हरिद्वार के आरती और यहाँ के आरती में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आप ये समझ लें कि पूरे विश्व से लोग यहाँ करीब आरती देखने आते हैं। आप पीछे देख रहे होंगे, भारतवर्ष के नाना प्रकार के प्रांतों से सभी आए हुए हैं। ये भव्य आरती और ये नज़ारा जो शाम का होता है, ये समझिए अद्भुत। इसके बारे में जितना वर्णन किया जाए या जितना बताया जाए कम है। बताने के लिए मेरे पास, मैं बताना अगर चाहूँ तो शब्दों की कमी मुझे लग रही है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ।